राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य और महत्वपूर्ण चर्चा में, जहां हम एक ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय के बारे में जानेंगे, जिसे सही समय और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। नमस्ते भक्तगणों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब भाग्य मानो थम सा जाता है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, घर में बिना कारण तनाव रहता है और मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। ऐसे समय में मनुष्य को समझ नहीं आता कि आखिर कमी कहां रह गई। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे कई छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो देखने में साधारण लगते हैं, पर उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ऐसा ही एक उपाय है पीपल के पत्ते पर भगवान श्री राम का नाम लिखने का उपाय। यह उपाय केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरी आस्था और ऊर्जा का संगम है। कहा जाता है कि कुछ विशेष दिनों में प्रकृति की ऊर्जा अत्यंत जागृत होती है, और यदि उस समय सही विधि से कोई भी साधना या उपाय किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इस दिन भक्ति और शक्ति दोनों का संगम होता है। इस दिन की गई साधना व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाती है और नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होती है। बहुत से लोग अपने जीवन में बिना कारण बाधाओं का सामना करते हैं। कभी काम बनते बनते रुक जाते हैं, कभी रिश्तों में खटास आ जाती है, कभी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है। ऐसे में व्यक्ति बाहरी कारणों को दोष देता है, लेकिन कई बार कारण बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे उपाय बताए जो मन, वातावरण और ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। इस उपाय को करने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसे कौन कर सकता है और कब करना उचित होता है। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। यदि घर की बड़ी महिला इसे पूरे परिवार के लिए करती हैं, तो यह और भी शुभ माना जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए करना चाहता है, तो वह स्वयं भी इसे कर सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, केवल श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। समय की बात करें तो सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है। सूर्योदय के बाद का समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, इसलिए उस समय किया गया कार्य अधिक प्रभावी होता है। हालांकि यदि किसी कारणवश सुबह संभव न हो, तो शाम के समय भी इसे किया जा सकता है, विशेषकर प्रदोष काल में। महत्वपूर्ण यह है कि जब भी आप यह उपाय करें, उस समय आपका मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। अब बात करते हैं इस उपाय की भावना की। जब आप पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखते हैं, तो वह केवल लिखना नहीं होता, बल्कि वह एक प्रकार का ध्यान होता है। राम नाम अपने आप में एक ऊर्जा है, एक कंपन है, जो मन को स्थिर करता है और भीतर की नकारात्मकता को कम करता है। जब यह नाम प्रकृति के एक पवित्र तत्व यानी पीपल के पत्ते पर लिखा जाता है, तो यह एक विशेष प्रकार की सकारात्मक तरंग उत्पन्न करता है। पीपल का वृक्ष प्राचीन समय से ही विशेष माना गया है। यह केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि जीवन और संतुलन का प्रतीक है। इसके पत्तों में एक प्रकार की निरंतर गति होती है, जो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। इसी कारण इसे कई प्रकार की साधनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब आप इस उपाय को करने का संकल्प लेते हैं, तो सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। जल्दबाजी या असावधानी में किया गया कार्य उतना प्रभावी नहीं होता। धीरे धीरे पूरे ध्यान के साथ इस प्रक्रिया को करना चाहिए। यह उपाय केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की स्थिति को भी बदलने का माध्यम है। कई लोग यह सोचते हैं कि ऐसे उपाय तुरंत चमत्कार दिखा देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक प्रक्रिया है। जब आप इसे श्रद्धा के साथ करते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार बदलते हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है, और उसी के साथ आपके जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो अपने जीवन में विरोध, तनाव या मानसिक अशांति का सामना कर रहे हैं। जब मन शांत होता है, तो समस्याओं का समाधान भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही इस उपाय का वास्तविक प्रभाव है। एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी उपाय की शक्ति आपके विश्वास में होती है। यदि आप इसे केवल औपचारिकता के रूप में करेंगे, तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा।
लेकिन यदि आप इसे सच्चे मन से करेंगे तो यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए जब भी आप यह उपाय करें, अपने मन में एक स्पष्ट संकल्प रखें, अपने लक्ष्य को महसूस करें और यह विश्वास रखें कि आप सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है, एक नई स्पष्टता आ रही है। आज के इस भाग में हमने इस उपाय के महत्व, समय और भावना को समझा। आगे के भाग में हम इसकी विधि को विस्तार से जानेंगे ताकि आप इसे पूरी तरह सही तरीके से कर सकें और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक अपने मन को सकारात्मक रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने घर के वातावरण को शांत और संतुलित बनाए रखें। जीवन में जब परिस्थितियां अचानक उलझने लगती हैं, जब मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती, जब घर में बिना कारण तनाव बढ़ने लगता है, तब मनुष्य को लगता है जैसे कोई अदृश्य बाधा उसके मार्ग में खड़ी है। ऐसे समय में हमारे शास्त्र और परंपराएं हमें कुछ ऐसे सरल उपाय बताते हैं जो न केवल मन को स्थिर करते हैं बल्कि वातावरण की ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ विशेष उपायों को विस्तार से समझेंगे जिन्हें श्रद्धा और सही भावना के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव होने लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस उपाय की जिसमें पीपल के पत्ते पर भगवान श्री राम का नाम लिखा जाता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि ध्यान और संकल्प का एक माध्यम है। जब आप एक पवित्र पत्ते पर राम नाम लिखते हैं तो आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपकी भावना एक दिशा में केंद्रित होने लगती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत बहुत सरल है, लेकिन इसे करते समय मन की शुद्धता और श्रद्धा सबसे जरूरी होती है। आपको एक साफ और सही अवस्था में प्राप्त किया हुआ पीपल का पत्ता लेना है। उसे शुद्ध जल से साफ करना है ताकि उस पर कोई धूल या अशुद्धि न रहे। फिर उस पर हल्की नमी देने के लिए जल का स्पर्श करना है। इसके बाद किसी पतली वस्तु की सहायता से उस पत्ते पर राम लिखना है। यह लिखना केवल अक्षर बनाना नहीं है, बल्कि हर बार जब आप लिखें तो अपने मन में भगवान का स्मरण करें और यह भावना रखें कि आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। इसके बाद आप एक दीपक तैयार करें। तेल का दीपक हो या घी का, उसमें एक स्थिर लौ जलाएं। दीपक जलाना केवल रोशनी के लिए नहीं होता, बल्कि यह अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। जब आप दीपक के सामने उस पत्ते को अर्पित करते हैं तो यह एक प्रकार का समर्पण होता है। साथ में कोई मिठाई रखें जो आपके लिए प्रसाद का रूप लेती है। यह मिठास आपके जीवन में भी मधुरता लाने का संकेत देती है। फिर शांत मन से प्रार्थना करें। प्रार्थना का अर्थ केवल शब्द बोलना नहीं है, बल्कि अपने मन की बात को सच्चाई से व्यक्त करना है। इसके बाद कुछ समय तक मंत्र या नाम का जाप करें। यह जाप आपके मन को एकाग्र करता है और आपकी ऊर्जा को स्थिर करता है। यदि आप किसी स्तुति या चालीसा का पाठ करते हैं तो वह और भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे वातावरण में एक सकारात्मक लय बनती है। अब बात करते हैं एक दूसरे सरल उपाय की जो घर के वातावरण को शुद्ध करने और समृद्धि की भावना को बढ़ाने से जुड़ा है। इसके लिए आपको जल में हल्दी मिलानी है। हल्दी को प्राचीन समय से ही शुद्धता और शुभता का प्रतीक माना गया है। जब आप जल में हल्दी मिलाते हैं और उसे घर में छिड़कते हैं तो यह एक प्रकार का मानसिक और प्रतीकात्मक शुद्धिकरण होता है। इस प्रक्रिया से पहले घर को साफ रखें और मन में यह भावना रखें कि आप अपने वातावरण को बेहतर बना रहे हैं। फिर उस जल को घर के अलग अलग हिस्सों में छिड़कें, खासकर उस स्थान पर जहां आप पूजा करते हैं। यह करते समय मन में सकारात्मक विचार रखें और यह महसूस करें कि आपके घर में शांति और संतुलन आ रहा है। इसी प्रकार एक और उपाय है कपूर का, जिसे बहुत समय से वातावरण को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। जब कपूर जलता है तो वह बिना किसी अवशेष के समाप्त हो जाता है। यह एक प्रतीक है कि नकारात्मकता भी इसी प्रकार समाप्त हो सकती है। शाम के समय थोड़ी मात्रा में कपूर जलाकर उसे घर के अलग अलग हिस्सों में ले जाना एक सरल तरीका है जिससे वातावरण में हल्कापन महसूस होता है। जब आप यह करते हैं तो इसे केवल एक क्रिया के रूप में न लें, इसे एक अनुभव बनाएं। उसकी सुगंध को महसूस करें। उस समय अपने मन को शांत रखें और यह सोचें कि आपका घर एक सुरक्षित और सकारात्मक स्थान बन रहा है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके मन और वातावरण
दोनों पर प्रभाव डालता है। यदि कभी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में रुकावटें अधिक हो गई हैं या आप मानसिक रूप से दबाव महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे उपाय आपको संतुलन वापस पाने में मदद कर सकते हैं। ये उपाय किसी चमत्कार की तरह अचानक सब कुछ नहीं बदलते, लेकिन यह आपके भीतर और आपके आसपास की ऊर्जा को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन उपायों को करते समय अपनी सोच को भी सकारात्मक रखें। केवल बाहरी क्रिया करने से उतना प्रभाव नहीं होता जितना कि सही भावना के साथ करने से होता है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके निर्णय बदलते हैं और वही आपके जीवन की दिशा को बदलते हैं। अब अंत में एक अचूक उपाय जो आप अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। हर सुबह कुछ क्षण के लिए शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन में यह संकल्प करें कि आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें और अपने जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन को बदल सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही उपयोगी और सकारात्मक ज्ञान आपको लगातार मिलता रहे।